दोस्तों, हरियाणा विधानसभा का चुनाव चल रहा है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर एक चरण में चुनाव मतदान हो चुका है। 90 सीटों पर 1031 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिला, जहां 1031 उम्मीदवारों का किस्मत ईवीएम के अंदर पैक हो चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 8 अक्टूबर को आने वाला है। चुनाव रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। पिछले 10 साल से सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी इस चुनाव में कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिख रही है। वहीं कांग्रेस के द्वारा जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा गया। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। पूर्ण बहुमत के लिए जहां 46 सीटें किसी भी पार्टी को चाहिए, वहीं कांग्रेस को 52 से 58 सीटें मिलती दिख रही है, जो कि पूर्ण बहुमत से ज्यादा है। वही सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी इस चुनाव में कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती हुई नजर आ चुकी है। जहां कांग्रेस को 52 से 58 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वहीं बीजेपी को महज 20 से 28 सीटें ही मिल रही हैं। आखिर पिछले 10 साल से सत्ता में होने के बावजूद आखिर क्यों बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी लोगों का दिल नहीं जीत पाई? ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी लोगों का वोट नहीं ले पाई? ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने लाचार नजर आए? तो हम बात करते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रैलियां हो या कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, उन सब में कांग्रेस ने एक बात का मुद्दा बहुत ज्यादा बनाया। वैसे कई बातें हैं जिन पे कांग्रेस के द्वारा मुद्दा बनाया गया, जिनमें अग्निवीर जैसी योजना हो, गरीब महिलाएं, मध्यम वर्ग, हरियाणा के युवा, हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को मेडिकल सुविधा, और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और जातिगत जनगणना का बनाया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा चाहे गैस में भारी छूट हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस के फ्री वाली जो स्कीम है उसमें फंसती हुई नजर आई। और हरियाणा के लोगों को ये पसंद आया कि उन्हें
महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है और उन्हें फ्री की चीजें अगर किसी पार्टी के द्वारा मिल रहा है तो उसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। जहां हर घर बिजली फ्री हो, कांग्रेस कांग्रेस ने हर घर 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया। कांग्रेस ने वादा कई बड़े बड़े किए, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस अपने इन वादों को पूरा कर भी पाती है या नहीं। क्योंकि अब तक कांग्रेस ने जिन राज्यों में चुनाव जीता है वहां पर वादा तो बड़े बड़े किए, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने का समय आया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई। और अब देखते हैं हरियाणा के लोग अपना जो उम्मीद लगाया कांग्रेस के प्रति, उस पर कांग्रेस खरी उतरती है या नहीं। खैर, ये तो बात रही कांग्रेस की, हम बात करते हैं बीजेपी की। पिछले 10 साल से सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी को आज एग्जिट पोल में इस तरीके से बैकफुट पर जाना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जैसे अंग्रेज थे, तोड़ो और राजनीति करो, जैसे अंग्रेज थे, तोड़ो और शासन करो, ठीक वही आज इन पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है कि पहले लोगों को फ्री के जाल में फंसाओ और उन पर राज करो। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो चाहे किसान आंदोलन हो, महिला पहलवानों का आंदोलन हो, विपक्षी पार्टियों के द्वारा महंगाई का आलम हो, अग्निवीर जैसी योजना हो, जातिगढ़ जनगणना हो, इन मुद्दों को बहुत तेजी से उठाया गया और ये मुद्दे हाईलाइट हुए। बीजेपी के उम्मीदवार व बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी वो सांसद भी नहीं है, उन पर महिला पहलवानों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि वह महिलाओं के साथ उनका शोषण करते हैं, उनको कहीं ना कहीं गलत तरीके से टच करते हैं। मतलब देखा जाए सीधा सीधा सेक्स का, हरेसमेंट का, उन पे देखा जाए सीधा सीधा महिला शोषण का आरोप लगा। ये मुद्दे बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़े, जिससे कांग्रेस आज हरियाणा में सरकार बनाती नजर आ रही है। तो अभी हम सब का इंतजार है 8 अक्टूबर का, और वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच एग्जिट पोल आने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। अभी इंतजार है 8 अक्टूबर का। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। जहां बीजेपी एग्जिट पोल को गलत बता रही है, वहीं कांग्रेस एग्जिट पोल को सही बता रही है। लेकिन इन सब का निर्णय 8 अक्टूबर को होगा। 8 अक्टूबर को विधानसभा का रिजल्ट आएगा। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का वोटिंग किया जाएगा।
तो हम सबको इंतजार रहेगा 8 अक्टूबर का। और हाँ, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी एग्जिट पोल के हिसाब से हरियाणा में क्यों हार रही है, उनका कारण क्या हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।